बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदा नाचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बात करेंगे बहुत ही कीमती चीज़ के हवाले से, जिसे आप आकर करा कहते हैं। इंग्लिश में इसको रूट पायरेथ्रम कहा जाता है और इसके साथ इसको दूसरे नाम से पेल्योट्री रूट कहा जाता है। साथ में अगर देखा जाए हिंदी ज़बान में, तो हिंदी ज़बान में इसको आरकरा कहा जाता है और बंगाली ज़बान में अकोरा कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही कीमती जड़ी बूटी, बहुत ही अहमियत का हामिल अकर करा आपके लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। आज इसके हवाले से बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका इस्तेमाल क्या है और इसे आप किन किन मसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या क्या फ़वाइद हैं। और साथ में आपको बेहतरीन नुस्खा भी बताऊँगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बाद हज़रात जिनको टाइमिंग का मसला आ रहा है, या इसके साथ वो लोग जिनकी ज़बान में लुकनत है, बात करते हुए अटक जाती है, बात करते हुए वो अटक जाते हैं, ठीक है? ज़बान उसकी, बच्चों का ख़ासकर इस तरह का मसला होता है तो ज़बान उनका साथ नहीं देती। इस हवाले से आपको बताऊँगा, दाँत दर्द के हवाले से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके मिज़ाज की, तो मिज़ाज इसका गर्म खुश्क होता है और ज़ायका जो इसका है वो तेज़ होता है और चुभन महसूस होती है, आपकी ज़बान सुन्न होना शुरू हो जाती है। अगर आप बाज़ार से लेना चाह रहे हैं तो आप देखें कि आपको मैं थोड़ी-सी नज़दीक से पहचान करवा देता हूँ कि ये आकर करा है, ठीक है? रूट पायरेथ्रम इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में आरकरा और बंगाली में अकोरा कहा जाता है। एक सरा इसका ये आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये इसी तरह उखाड़ा जाता है, ये 5 इंच तक भी लंबाई में हो सकती हैं, ठीक है? और जहाँ से मर्ज़ी आप इसको तोड़ेंगे, ये उसी तरह से टूट जाएगी, ठीक है? अगर आप इसे चेक करना चाह रहे हैं तो छोटा सा टुकड़ा लेके आप उससे ज़बान पे चबाएं। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ज़बान अगर सुन होना शुरू हो जाती है और मुंह में लुहाब पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि ये आप थूकने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़बान को सुन कर देती है और गले में चुभन होना शुरू होती है, ज़बान पे चुभन होती है और जायका इसका बहुत ही तेज़ होता है जो कि नागवार गुजरता है। और बताता चलूँ तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो झिरीदार होता है, भूरा होता है और अगर इसे तोड़ा जाए तो ये अंदर से सफ़ेद निकल आती है, ठीक है? तो ये इसकी पहचान थी। अगर बात की जाए इसके मिज़ाज के हवाले से, तो मैंने आपको बताया इसका मिज़ाज गर्म खुश्क है तीसरे दर्जे में। इसको काफ़ी सारे नुस्ख़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस हवाले से नुस्खे पहले भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बताऊँगा। वो लोग जिनको मसला आ रहा है, ज़बान की लुकनत है, ठीक है? अक्सर बच्चे होते हैं, उनकी ज़बान जो है वो अटक जाती है, वो बात सही तरह से नहीं कर पाते हैं। आप अकरकरा ले लें और अकरकरा का पाउडर बना के ज़बान पे रखें, ठीक है? और ज़बान के इस चारों तरफ जो है इसे हल्का-हल्का सा आप लेप करें और थोड़ी देर के बाद जो पानी ख़ारिज हो उसे आप निकालते रहें, ठीक है? तो इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। शहद के अंदर भी हल्का-हल्का सा आप इसे लगा के, ठीक है? शहद की हल्की-सी मिकदार हो और थोड़ा-सा शहद से ज़्यादा जो है ये अकरकरा होना चाहिए। इसका पाउडर अच्छी तरह से एक लेप सा बन जाएगा, वो ज़बान के ऊपर उँगली के साथ आप मसाज करें, ठीक है? और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इसके साथ जो पानी ख़ारिज होगा उसे बाहर आप थूकते जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता ज़बान का जो मसला है, लुकनत है, वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। और वो लोग जिनको दाँत दर्द होता है या दाढ़ का दर्द होता है, वो हल्का-सा टुकड़ा लेके चबाएँ और उसी जगह पे दबा लें जहाँ पे उनको दर्द महसूस हो रहा है। फ़ौरन आराम आ जाएगा। अगर दाढ़ के नीचे है तो आप दबा सकते हैं। अगर इसके साथ आपके दाँत में दर्द है तो आप इसका पाउडर बना के दाँत के ऊपर रख के आप उसे दबा लें। बेशक उँगली के साथ दबा लें, आपके मुँह से फ़ौरन पानी ख़ारिज होना शुरू होगा तो दाँत का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। दाँत दर्द के हवाले से अकरकरा बहुत ही बेहतरीन जड़ी-बूटी है। इसके बाद बात करते हैं मर्दाना अमराज़ के हवाले से। अगर आपको मर्दाना अमराज़ के हवाले से टाइमिंग का मसला आ रहा है तो आप 10 ग्राम आप सफ़ेद मूसली ले लें, 10 ग्राम आप सतावर ले लें और 10 ग्राम आपने अकरकरा ले लेना है। तीनों चीज़ों को आपने लेके अच्छी तरह से पाउडर करना है। पाउडर कर लेने के बाद आप इसे एक टाइट जार में महफूज़ कर लें। आधा चम्मच आप वक़्त ख़ास से तकरीबन 1 घंटा पहले भी नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं और सुबह निहार-मुँह भी आधा चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अकरकरा जो है वो सूजों को खोल देता है। आधा तोला आप अकरकरा ले लें और उसके साथ 10 ग्राम सतावर, जो ख़वातीन जिनको हैज़ का प्रॉब्लम आ रहा है और हैज़ के वक़्त दर्द भी महसूस करती हैं, हैज़ खुल के नहीं हो, तो वो ख़वातीन इस पाउडर को महफूज़ रखें और आधे से थोड़ा कम चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें या दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके वो दूध पी लिया करें। इंशाल्लाह उनके ये जो मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे। खाने के बाद वो रात के टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ख़वातीन जिनको हैज़ के हवाले से मसला आ रहा है। तो ये उनके लिए नुस्खा है। नाज़रीन, अगर आपको बताता चलूँ तो वो लोग जिनको लकवा और फालिज का मसला है, इसका अगर रोगन बना सकते हैं
इसका रोगन बना के अच्छी तरह से मालिश करें, तो इंशाअल्लाह देखते ही देखते उनको बेहतर अफ़ाका मिलेगा और उनका ये जो मसला है, ये जो बीमारी है फ़ालिज लकवा की, वो बेहतर होगी। 1 कप तेलों का तेल ले लें, उसके अंदर आप 10 से 15 ग्राम अकरकरा लेके अच्छी तरह जला लें और जला लेने के बाद अच्छी तरह से जिस जगह को आप गरम करना चाह रहे हैं, जिस जगह पे आप खून बहाल करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप गरम रखना चाहते हैं, तो ये गरमाइश देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप लकवा वाले, फ़ालिज वाले इसका मसाज कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। तिलाओं के अंदर भी ये शामिल होता है, वो तिला बनते हुए भी मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर दिखाए हैं कि किस तरह तिलाओं के अंदर ये शामिल होके जो अमराज़ ख़ास के हवाले से उनके लिए मसाज किया जाए तो रगों पट्टों को ये तक़वियत देता है और फ़ायदा पहुँचाता है। अरकन निसा का जो दर्द है तो उसमें भी ये नफ़े बख्श है और साथ में सर्द मिज़ाज के हवाले जिन लोगों का सर्द मिज़ाज है उनके लिए ये बड़ी ख़ास चीज़ है, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जो मैंने नुस्ख़ा आपको बताया ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन आपको फ़ायदे मिलेंगे, मेरा आज़मूदा नुस्ख़ा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।